नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों लीजिए, आज मैं फिर आ गई एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी लेकर। हो सकता है मेरी कहानी थोड़ी बड़ी भी हो जाती हो, लेकिन ये छोटी सी ही कहानी है। होता यह है कि एक स्कूल में एक टीचर थी। वो टीचर जैसे ही अपनी क्लास में आती थी वो सारे बच्चों से कहती थी लव यू ऑल, और सारे बच्चे खुश हो जाते थे। पर टीचर को ये पता था कि वो सबसे बराबरी से प्यार तो करती नहीं है। उनके स्कूल में एक बच्चा था। जो बच्चा था उसका नाम था श्यामू। श्यामू जो था ना, वो हमेशा मैले कुचले कपड़े पहने रहता था, थोड़ा सा चुप चुप सा रहता था। मतलब स्कूल में जब वो क्लास में पढ़ता भी था ना, तो वो उतने अच्छे से नहीं ध्यान देता था। तो उनकी जो टीचर थी, जो लव यू ऑल कहती थी, वो उस बच्चे से बहुत चिढ़ती थी। चिढ़ने के कारण वो कुछ भी हंसी मजाक वाली बात होती, कुछ वो अगर ऐसा रहता तो वो उस बच्चे का उदाहरण दिया करती थी। चलिए, ये साल इस तरह से बीत गया, एग्ज़ाम टाइम हो गया, और एग्ज़ाम के बाद जब सभी बच्चों के एग्ज़ाम रिजल्ट्स बन रहे थे, तो टीचर को प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि आपकी क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपने सबकी रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखी। पर आप ये बताइए, आपने श्यामू की रिपोर्ट में ऐसा क्यों नहीं लिखा कि वो अच्छा है, अच्छा कर रहा है। टीचर ने कहा कि मुझे नहीं लगता सर कि उसकी रिपोर्ट में कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बहुत डल है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ ध्यान नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि इसकी रिपोर्ट कार्ड में मैं कुछ लिखती ही नहीं हूँ। फिर हुआ ये कि वो अपनी क्लास में चली गई। क्लास में वो अकेली बैठी हुई थी, और जो प्रिंसिपल है उन्होंने श्यामू की पिछले 2-3 साल की रिकॉर्ड्स उसके पास भेजी। और जैसे ही वो उसे पढ़ने लगी, पहले तो इंटरेस्ट नहीं आया। पहले उन्होंने बहुत पहले का रिकॉर्ड पढ़ा कि श्यामू जो है वो 1 साल 2 साल पहले जो है वो बहुत अच्छा बच्चा था। मतलब वो सारी चीज़ों में फर्स्ट रहता था, अच्छी एक्टिविटीज़ थी उसकी। लेकिन फिर हुआ ये कि सेकंड जो रिपोर्ट है, उन्होंने देखी कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है, और कैंसर होने के बाद वो उसका जो मन है वो किसी भी चीज़ में नहीं लगता। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी रिपोर्ट देखी, जिसमें ये था कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। और डेथ होने के बाद बच्चा जो है वो ऐसे ही मैले कुचले ही रहने लगा, और बालों में कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डल होने लगी। अब ये सब पढ़ने के बाद टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं से गलत हूँ, और मुझे उस बच्चे के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वो क्लास में पहुंची। क्लास में जाने के बाद उन्होंने श्यामू को बुलाया, और मतलब अब थोड़ा सा उनका जो श्यामू को देखने का नज़रिया था वो बदल गया था। उन्होंने श्यामू को बुलाया, बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, और बहुत ही सारी चीज़ें उसको अब अच्छे से सिखाने लगी। मतलब अब उसकी क्लास में जितने भी बच्चे थे, अब उसमें श्यामू भी शामिल हो चुका था। और श्यामू भी धीरे धीरे अपनी टीचर की तरफ एक अच्छी भावना से, एक माँ की भावना से उनकी तरफ रहता कि हाँ, वो मुझे समझाएंगी। हर क्वेश्चन का आंसर वो खुद भी देती, और श्यामू को पूरी तरह से ध्यान देती कि वो भी उसका अच्छे से आंसर दे सके। अब इसी तरह से समय बीत गया, और जब रिज़ल्ट आया तो श्यामू हमारा सेकंड नंबर पे था। मतलब वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था, और टीचर ने भी उसकी रिपोर्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी। अब जब क्योंकि अब तो बच्चे लोगों के जाने का समय हो गया था, क्योंकि अब उनको स्कूल चेंज करना था, श्यामू भी जाने वाला था, तो सबने टीचर के लिए बहुत सारे गिफ्ट दिए। उसमें से एक गिफ्ट था जो सिर्फ सिंपल पेपर में रैप था। टीचर और बच्चे सब समझ गए कि ये पक्का श्यामू का ही गिफ्ट है। और जैसे ही टीचर ने वो रैप खोला, उसमें से एक परफ्यूम की आधी यूज़ की हुई बॉटल थी, और एक कड़ा था जिसमें कि काफ़ी सारे जो कुंदन थे वो गिर चुके थे। अब टीचर ने वो कड़ा बहुत प्यार से पहना और परफ्यूम इस तरह से ऐसे लगाया। जैसे ही श्यामू आया तो उसने कहा कि हाँ, अब आप में मेरी माँ की जो एक खुशबू है वो आती है। और ये यहीं पे एंड हुआ, और वो वहाँ पे से दूसरे स्कूल चला गया। समय बीतता गया, अब हमारा श्यामू भी बड़ा हो गया था। और एक दिन उन टीचर के पास एक कार्ड आया जिसमें लिखा हुआ था कि श्यामू की शादी तय हो चुकी है। और वो कार्ड को लेकर कि वो अपने हस्बैंड के पास गई, बोली कि देखिए, ये मेरी क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा है और ये चाहता है कि मैं उसकी शादी में जाऊँ। तो जैसे ही वो वहाँ गई, वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो उन्होंने ये सोचा कि मैं थोड़े लेट हो गई हूँ, तो हो सकता है कि सारे फंक्शंस ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन जैसे ही वो गेट पे पहुँची, सारे लोगों की नज़रें जो थी उनको ही देख रही थी, क्योंकि शामू जो है वो बहुत मतलब उत्साहित था कि वो जो टीचर हैं वो आने वाली हैं, बहुत उत्साहित था। अब वो सिर्फ श्यामू नहीं था, वो डॉक्टर श्यामू था। और उनके वहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वो सारे लोग उसकी शादी में आए हुए थे। तो जैसे ही वो टीचर गेट पे दिखी, श्यामू पहुंचा गेट पे, और गेट पे पहुंचने के बाद उसने उनके चरण स्पर्श किए और उनका हाथ पकड़ कर लेकर आया। बोला, देखिए, ये मेरे दोस्त हैं,
ये सब मुझसे पूछा करते थे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और मैं कहता था कि जब मेरी माँ आएंगी मैं आप सबको ज़रूर मिलवाऊँगा। तो दोस्तों, ये है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बचपन की वो सीख दी जिसके कारण आज मैं आगे बढ़ पाया और मैं श्यामू से डॉक्टर श्यामू बन पाया। तो मैम को भी बहुत अच्छा लगा। और इस कहानी से मैं यही कहूँगी कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे दिखते हैं हम वैसे अच्छे हों। मतलब हो सकता है हम लुक वाइज अच्छे हों, लेकिन अंदर से हम उतनी साथ संभाल नहीं कर पाते, अच्छे नहीं भी दिखते हों, तो हो सकता है हम तकलीफ़ में हों। मतलब कई बार लुक का फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। तो लुक पे मत जाइए, आप इंसान को अंदर से टटोलने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसी बात पर मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा नमस्कार। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।